याद दिला दिया। और बहुत प्यार से, कल प्यार, स्नेह, प्रीत, बुद्धि, प्रेम, इन सब का हमें क्लैरिफिकेशन दिया था कि आप इन सब की मूर्त है, प्यार की, स्नेह की, पवित्र। हम लोग को, बच्चों को बाबा कैसे एक एक बात जो पहले सिखाई है, बहुत डिटेल में सिखाई है बाबा ने, पर हम कहीं ना कहीं जब जिस चीज की जरूरत होती है बाबा वही टॉपिक सामने लेके आ जाते हैं। अभी होगा कुछ बच्चों के साथ चल रहा होगा, चलता हम सभी के साथ है, तभी तो हम बोलते हैं कि ये चैप्टर मेरे लिए आया। मुझे लगता है हमें अभी हिम्मत की जरूरत है। बाहर की परिस्थितियों को देखकर मन विचलित हुआ होगा, तो बाबा आज हमें निर्भयता से जीना सिखा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आप किन के बच्चे हैं, आप कौन हैं। जब मैं आत्मा परमात्मा की संतान, ये मुझे पता है, विश्वास भी है, तो बस परिस्थिति आने पर विचलित नहीं हूं। तभी तो उसी को टेस्ट पेपर बोलते हैं बाबा। परिस्थिति आने पर ही तो असलियत पता चलती है कि जो मैं सुनती हूँ कब से, धारण भी किया है, क्या वो सच में धारण किया है या सिर्फ बोल दिया कि हाँ बाबा ने बोला है धारण करना है तो मैंने कर लिया था। धारण करना अर्थात हर पल वो सब मेरे संस्कारों में, बोली में, चलन में, व्यवहार में, बाबा कहते नयनों में, उठने बैठने, खाने पीने में, सब में वो परिवर्तन विजुलाइज होना चाहिए। मेहनत करके नहीं आना चाहिए सामने कि मैं बहुत कोशिश करके किसी पे प्यार स्नेह जता रही हूँ, कोशिश करके अपने गुणों को सामने ला रही हूँ, मूंझ रही हूँ, तब वो मैंने धारण नहीं किया ना। अगर धारणा बन गई तो वो संस्कार बन जाता है, और संस्कार हमेशा नेचुरली, बहुत सहजता से, सरलता से प्रत्यक्ष होता है। शांति स्वरूप आत्मा, तो शांति स्वरूप आत्मा सिर्फ धीरे नहीं बोलती, उसका हर कर्म बिना आवाज का होता है। उसका चलना, उठना, बैठना, कोई भी कार्य करते हैं तो आवाज नहीं आती है, तो मतलब आप शांत है। चेक करना है अपने आप को कि दिन में कितनी दफा कार्य करते हुए मुझसे आवाज हुई। वो पल था जब मैं शांत नहीं थी। ये है उस चेकिंग का मतलब। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अभी कुछ हो तभी अशांत होंगे। मन भी अशांत कर देता है, कुछ पुराना सामने ले आता है, उसको स्टॉप नहीं करते, बस साइड कर देते हैं, कोई कमांड नहीं देते, वो थोड़ी देर में फिर सामने आ जाता है। और ऐसे जब 2-3 बार वो सेम चीज कुछ पुराना सामने आता है तो फिर मन उसमें स्थित कर देता है और हम आत्मिक स्थिति से हिल जाते हैं। बाबा से कनेक्शन छूट जाता है, चार्जिंग बंद हो जाती है। बंद तो क्या करना था, उस बात को, उस परिस्थिति को ठीक करना था, पर डर जाते हैं। अगर किया तो क्या होगा, अगर बोला तो क्या होगा, कोई नहीं माना तो, समझा नहीं तो, जो डाउट्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स सारे, ये निर्भय नहीं बनने देते। डाउट्स क्यों रखना, जब बाबा कहते हैं, अब वो हर पल सिर्फ कहते नहीं हैं, हम देखते हैं, हर पल अपने संग अनुभव करते हैं। ये क्लास कितना बड़ा सबूत है, जो यहाँ पे सब बताते हैं हमें कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, मैंने इतना सीखा, इतना पाया, इतना किया। तो ये सबकी अनुभूतियां जो हम सुनते हैं और अपनी भी जो हमने शेयर की, हम भूल गए। हम इतने टाइम से यहाँ संग हैं कि हमने भी कुछ बताया था, कभी हमारे साथ भी हुआ था, हम उसको भूल जाते हैं और सोचते नहीं हमें तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, कोई महसूसता नहीं हुई। और जब अगर महसूसता नहीं होती मीन्स बाबा पे डाउट हुआ, और डाउट है तो डर भी रहता है चीजों का, बातों का, समय का, परिस्थिति का, हर चीज का फिर मन में डर रहती है। निर्भरता आ ही नहीं सकती। निर्भय होने के लिए उस कनेक्शन को फील करना पड़ेगा, आत्मिक भाव में रहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जो है बहुत शक्तिशाली है, बाबा के सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों की प्राप्ति हो चुकी है।
अनेक विशेषताएं हैं, ढेरों वरदान है। बाबा ने तो इतने वरदान दिए हैं कि कभी कभी लगता है कि बाबा ऐसे कैसे हम में ये सब देख लेते हैं। पर बाबा को पता है कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये सब चीजें कर सकते हैं। बाबा जो वरदान देते हैं, बाबा कहते हैं इसके अनुरूप बनो, इसकी स्मृति में रहो कि मैं ये हूं। हमारे को सिर्फ क्या स्मृति रहती है कि मैं सुमेधा, फिर सुमेधा के रूल्स। ऐसे नहीं करना। बाबा कहते हैं आपको सिर्फ सुमेधा तो अभी के लिए है, आपको सिर्फ आत्मिक भाव में रहना है। मैं आत्मा, ये याद रखना है। अन्य सभी भी आत्मा, ये याद रखना है। रिश्ते रोल तो सिर्फ अभी के हैं, कुछ पलों के, कुछ क्षणों के, कि जब तक ये शरीर है तभी तक। आत्मा की जर्नी अनंत है। और यही रिश्ते जो अभी मिले हैं, जिन आत्माओं से अभी हम मिले हैं, उन्हीं आत्माओं से हर बार हमारा मिलना होता है। और डिपेंड करता है कि अभी हमने उन रिश्तों को किस मोड़ पर कैसे छोड़ा है। क्या कोई मतभेद छोड़ दिया? क्या कोई भी ऐसी बात जिससे प्रॉब्लम हुई थी उसको छोड़ दिया? छोड़ दिया अर्थात उसको डिलीट नहीं करा, उसको रख लिया कि नहीं ये तो छोटी है, इसको क्या डिलीट करूं, कुछ नहीं। पर नहीं, ये गलती हो जाती है हमसे। बाबा ने बताया ना कि किसी भी बात का अंश नहीं रखना है। भय भी ऐसा ही है। छोटी सी कोई बात होती है, हम उसको दबा लेते हैं कि नहीं नहीं इसके बारे में नहीं सोचना, नहीं, गलत है ये। हम सोचना नहीं बोल के उसको अंदर, डीप डाउन इनसाइड कहीं दबा देते हैं, और फिर वो डर के रूप में कभी सामने आता है। हर एक बात को, छोटी हो बड़ी हो, क्लियर करना है। क्लियर करके, सही करके खत्म करना है। ऐसे नहीं छोड़ देना कि बस मैं अब नहीं इस बारे में बात करनी, खत्म करो। खत्म ऐसे नहीं होती बातें, कोई बात ऐसे खत्म नहीं होती। उसके ऊपर थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, अपने साथ सोचना पड़ता है ये बात हुई क्यों, उसका वो जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई, किस बात से ये बात आई और इतनी पहुंची यहाँ तक। क्यों नहीं पहले ही शुरुआत में ही समझ कर, परख कर रोक दिया? क्योंकि डर लगता था। कह दिया सत्य, क्योंकि सत्य जितना बोलना सरल है, उतना ही सुनना और समाना उसको डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट उनके लिए जो ज्ञान में नहीं है, पर जो ज्ञान में है वो सत्यता को उतनी ही सुंदर रीति से सुनते भी हैं और समा भी लेते हैं अपने अंदर। क्योंकि वो सत्यता हमारे और परिवर्तन होने में मदद करती है, हमें संपूर्णता की ओर लेके जाती है। बाबा इतनी सुंदर रीति से हमें डेली डेली क्या सिखा रहे हैं? हमारे लिए तो सिखा रहे हैं, हमें ही तो बता रहे हैं। और हमारी ही कमियां, वो जरूरी नहीं होती कि हर कमी मुझ में हो जो बताई जा रही है, पर कभी ना कभी परिस्थितिवश मैं भी उसमें अटक सकती हूँ। तो मुझे जो बाबा बता रहे हैं, हर चीज को उतनी ही सीरियसली सुनना हो कि शायद ये मेरे लिए तो नहीं बोला जा रहा, ऐसे। और फिर उसको बहुत सहजता से, सरलता से अपने अंदर समा लेना है। जब अंदर समा लिया तो वो ही धारण करना होता है। कि जब मैंने उस बात को जो बाबा ने बताई अपना बना लिया, क्योंकि जब धारण करा, यूज करा, तो वो मेरी हो गई, फिर वो कभी नहीं भूलेगी। जैसे हम बात करते हैं कार ड्राइविंग की, पढ़ने की। हमने अल्फाबेट्स कब सीखे थे? जब हम छोटे छोटे बेबी थे। अल्फाबेट्स, अक्षर ज्ञान, नंबर्स, हमने क्लास 1 तक ये सब सीखा था, सबने। किंतु आज भी हमें याद है। तो ऐसे कैसे याद है? क्योंकि जब उसको लिखते थे, पढ़ते थे, याद करते थे, बोलते थे, तब जाके वो अपने हुए थे। और जो एक बार अपना होता है, बाबा कहते हैं, वो सदा के लिए अपना हो जाता है। अगर भय को अपने अंदर भीतर समा के रखा है, तो वो मेरा हो गया, मुझे निर्भय होने में हमेशा मुश्किल आएगी। हर बात पे डाउट करके मैं डरने लग जाऊंगी। किंतु अगर मैंने डर को सदा के लिए समाप्त कर दिया, इस विश्वास के साथ कि मैं आत्मा
न मुझे गम होता है न खुशी, न दर्द होता है न तकलीफ, न भय लगता है। जब ये ज्ञान स्मृति में रहने लगता है, हम इसके स्मृति स्वरूप रहते हैं। और सबसे बड़ी स्मृति जब ये रहती है कि मैं आत्मा हूं, तब इस सारे विकार, विशुद्धियां सब समाप्त हो जाती हैं। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको समाप्त करने के लिए। वो मेहनत तभी तक है जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, क्योंकि आत्मा की तो विशुद्धियां हैं ही नहीं, अवगुण है ही नहीं। आत्मा का तो क्या है? ओरिजिनल संस्कार, उसके गुण, उसकी शक्तियां, विशेषताएं, वरदान, जो सब बाबा ने दिए हैं, जो बाबा समान है। और हमें भी जब धारण कर लेते हैं तो बाबा समान बना देता है। और फिर सोचें, अगर बाबा समान हैं हम सभी, उतने शक्तिशाली हैं, जो कि हमें पता है कि हम हैं। अब तो हमने कर लिया ना, अपने ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हमने। ऐसा नहीं कि नहीं करे, और करते रहते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां आती हैं वही तो एक्सपेरिमेंट के रूप में आती हैं हमारे पास। तो हम सबने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए प्रैक्टिकली। जो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए, हम सब कर रहे हैं। पर हम फिर क्या करते हैं, सिमट जाती है चीज, हम उसको भूल जाते हैं। वो भूलना नहीं है, क्योंकि वो करते समय हमारे मन में डर था, अविश्वास था। पर जब हो गया तो लगा नहीं, हमने कर लिया क्योंकि बाबा संग थे। तो उसको विश्वास से करना है, बाबा के संग को महसूस करके करना है। बाबा तो हर पल संग है, हर क्षण संग है। वो हमारी हर बातचीत को सुनते हैं। वो ऐसे होता है ना, जब हम यहाँ हैं बाबा के घर में, जब बाबा आते हैं तो कितनी ही बातें होती है जो हम करके भूल चुके होते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ये बोला था ना, ऐसे सोच रहे थे ना। बाबा सुन रहे थे, तब लगता है कि अरे, बाबा ने ये भी सुन लिया। तो ये हर बच्चे पे लागू होता है कि बाबा हर बच्चे के संग हैं। एक दिन हमारे यहाँ पर्सनल क्लास हो रही थी, तो बाबा ने बोला, क्योंकि वो बाबा के पूरे पूर्ण समर्पित बच्चों के लिए क्लास चल रही थी, तो बाबा ने कहा ऐसी क्लासेस 2400, आगे का फिगर मुझे ध्यान नहीं, 62 या पता नहीं कितनी बोले थे, इस एक क्षण में बाबा इतने स्थानों पर एक साथ इतने बच्चों को ये क्लास दे रहे। तो बाबा क्लास ले रहे थे एक साथ 2400 कुछ जगहों पर। तो ज्ञान, हम लोग जैसे सोचते हैं ना, जब मेरे पास बाबा है तो दूसरे स्थान पर कैसे होंगे। बाबा तो हर जगह हर बच्चे के साथ है। बाबा कहते जो मेरे बच्चे हैं, जिन्होंने अपना समर्पण कर दिया है, मुझ पे पूर्ण विश्वास कर लिया है, जो मुझे हर पल अपने संग रखते हैं, मैं भी उनके संग रहता हूँ। डेली रात को उनको सुलाने जाता हूँ। बाबा इतना सुंदर बोलते हैं, उनको सुलाता हूँ, उन पे चादर ओढ़ाता हूँ, और सुबह उनको उठाने भी जाता हूँ। कितना अजीब नहीं लगता कि रोज सुबह बाबा उठाने आते हैं। बोलते हैं ना, अचानक से नींद खुल गई। वो नींद अचानक से पहले तो नहीं खुलती थी, अब क्यों खुलने लगी? क्योंकि बाबा की महसूसता रहने लगी है, होने लगी है। हमारी चाहना है कि हम बाबा को महसूस करें, हम उनकी याद में रहते हैं। यही करना है, स्मृति स्वरूप बन जाना है सबसे पहले, कि मैं आत्मा हूं। जब स्वयं आत्मा है ये हो गया, तो बाबा तो संग ऑटोमेटिकली आ गए, क्योंकि वो परम आत्मा है। फिर उन्हें बुलाना नहीं है कि मैं आत्मा, बिंदु, मेरे पिता, नहीं। जब ये स्मृति में है और हमने इसको धारण कर लिया और मानते हैं, तो बाबा तब हमारे संग ही होते हैं। बस बाबा कहते बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, बाबा को सुन पाएंगे। जैसे कल भी मैंने बताया था, अगर कोई नहीं था तो बाबा कहते हैं आप सबको क्या करना है, मन बुद्धि को परम धाम में स्थित कर देना है। मन बुद्धि जब परम धाम में स्थित हो जाती है, अर्थात बुद्धि की लाइन क्लियर है, तब हम बाबा को सुन पाएंगे। अब अगर सुनना है तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी स्वयं। परम धाम तो जाते हैं ना सभी हम लोग, कितने दिनों से बाबा बीज रूप की प्रैक्टिस करा रहे थे। वो प्रैक्टिस इसीलिए करा रहे थे कि बाबा ने ये बताना था, क्योंकि हम बच्चों ने ये बोलना था शायद सबने कि हमें नहीं महसूसता होती, हमें तो नहीं सुनाई देता। तो बाबा को तो पता होता है ना कि अब क्या आने वाला है। तो इसलिए इतने दिन हमें बाबा ने ये प्रैक्टिस कराई थी बीज रूप अवस्था की।
अव्यक्त स्थिति में रहने की, अशरीरी होने की। क्योंकि जब मन बुद्धि परम धाम में हम स्थित करते हैं तो परम धाम हमारा भी घर है असली, और बाबा तो वहीं के वासी सदा के लिए। तब हम उनको सुन पाते हैं बहुत सुंदर रीति से। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, सुनने के साथ साथ हम बोल भी पाएंगे, क्वेश्चंस इमिडिएट कर पाएंगे, आंसर्स ले पाएंगे, किसी को बता पाएंगे। और थर्ड स्टेज होती है, बाबा कहते हैं जब आपको सब दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, और आप बोलते भी हैं। करना उसके लिए एक ही कार्य है, स्वयं को, मन बुद्धि को परम धाम में स्थित कर देना। और जितनी ज्यादा देर के लिए स्थित करेंगे, आगे 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 बाबा के साथ कनेक्शन और सुंदर प्रगाढ़ होता चला जाएगा। यही तो हम सबकी वो है ना इच्छा, कि हमें बाबा का संग चाहिए, महसूसता चाहिए। तो बाबा ने तरीका बता दिया। बाबा कहते हैं जितनी जल्दी करोगे, मुझे सुन पाओगे, महसूस कर पाओगे, देख पाओगे, बातें सुन पाओगे, लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, सब कर पाओगे। पर अपने हिस्से की मेहनत तो हमें स्वयं करनी है। और उसके लिए एक चीज और बाबा ने बोली थी, अंतर्मुखी बच्चे बहुत जल्दी कर पाते हैं। बाबा बोलते हैं ना, अंतर्मुखता, अंतर्मुखी बनिए। तो ये सब चीजें बाबा क्यों सिखा रहे हैं? हमारा ही तो भला है। हम बाबा को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे वो क्या बता रहे हैं। क्योंकि सभी जानते हैं ना, हम आने वाले समय में ये लाइट चली जाएगी। बाबा तो अभी है, अभी तो हम एक दूसरे को मैसेज ऐसे दे रहे हैं। फिर जो टाइम आएगा नहीं दे पाएंगे, तब ये जो अभी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अंतर्मुखी होने की, अशरीरी होने की, मन बुद्धि को स्थित करने की परम धाम, जब ये हमारा सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, तब हम स्वयं भी अपनी कठिनाइयों का आंसर, परेशानियों का आंसर बाबा से ले पाएंगे डायरेक्ट। बाबा कहते बच्चे मैं तो हर बार आंसर देता हूँ, आप नहीं सुन पाए। बाबा हर बार हम जो भी उनसे पूछते हैं ना, उसका आंसर देते हैं। चाहे हम छोटी सी बात पूछते हैं चाहे बड़ी, पर हम सुन क्यों नहीं पाते हैं? अब क्लियर हुआ सबको? ये मेरा क्वेश्चन है। अब क्लियर हुआ सबको? हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं बाबा को? क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं? गर्दन हिलाने से तो मुझे नहीं दिख रहा, आप लोग बोल के बताना पड़ेगा। जी महसूस कर पा रहे हैं, हाँ जी, एकदम महसूस करते हैं बाबा को। हाँ जी, बहुत सुंदर। जो कर पा रहे हैं और सुंदरता से कर पाएंगे, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो अब कर पाएंगे। जब बाबा अनुसार हम करेंगे तो उनकी श्रीमत पर हम चलेंगे। और जब पहले आप, हिम्मत ही नहीं थी, पहले तो एक कदम बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं थी। हाँ काफी हिम्मत भी आई है अंदर से, बिल्कुल, मजबूत हुए हैं, किसी से सामना करने की हिम्मत नहीं थी, वो भी अब आई है। बाहर निकलते थे तो डर लगता था, वो अब बहुत क्लियर हुआ है। बहुत तो सुंदर। कोई से बात करते थे तो बात नहीं कर पाते थे, अपने ऊपर मैंने बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब वो सब भी क्लियर हो रहा है, वो कैसे हुआ? बाबा के अनुभव से हो रहा है मेरे को तो बाबा एकदम। पे विश्वास करना ना। विश्वास होता है मेरे, हाँ पूरा जी, विश्वास है जी, बस एकदम। बस वो ही है कि जब हम उन पे विश्वास करते हैं तो ये डर, परेशानी आएंगी तो सही समय अनुसार। बाबा क्या बोलते हैं, आती है हमारे लेकिन द्वारा किए कैसे। गए कर्म है, आने तो हैं, पर हाँ। हम बिना डरे हम्म। शक्तिशाली स्थिति में उनको पार कर जाएंगे। बहुत सुंदर आशा जी, बहुत सुंदर। और भी कोई बताएंगे? कौन कौन पहले डरते थे, अब जब से बाबा के संग को महसूस किया है, सुना है, जाना है, तो परिवर्तन आया? और कौन है जिसका भय या तो खत्म हो गया या कम हो? क्योंकि सभी का हुआ है। तो बताइए। मेरा भी पहले भी डर नहीं था। ये बात है कि पहले भी भक्ति मार्ग में यही रहता था कि भगवान मेरे साथ है, हाँ, ये एकदम विश्वास रहता था। आज भी वही बात है कि भगवान मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। बस अभी जो पेपर्स आए ना, उसमें मैं हिल गई थी
मैं डर गई थी, झूठ नहीं बोलूंगी। हम्म। लेकिन अब पूर्ण विश्वास होता जा रहा है कि जब वो साथ में है तो तू क्यों डर रही है। आज तक उसने कुछ नहीं होने आज तक उसने कुछ होने नहीं दिया, तो अब क्यों होगा। नहीं होगा। वो साथ में है, हरदम रहेंगे, है और थे। ये पूर्ण विश्वास आता जा रहा है दीदी। बिल्कुल, विश्वास आ रहा है ना, यही बड़ी बात है। और हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जो आएगा वो मेरे लिए है, इसलिए मेरे पास आया। अच्छा बुरा मेरे ही द्वारा किया गया था। ये द्वारा हम किया ये भी गया। हम ये भी नहीं सोचेंगे, नहीं तो हमें दुख होगा कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हमने हम्म, किया है उसकी भोगना है तो हमें ही भोगनी पड़ेगी ना। अच्छे रूप बिल्कुल। में भी आएंगी, बुरे रूप में भी आएंगी। हिम्मत हमें नहीं लानी पड़ती है। हमें नहीं पसंद आएंगी, ऐसी चीजें भी होंगी, पर बाबा संग है, ये हिम्मत, ये हिम्मत विश्वास लानी रखेंगे। पड़ेगी। हाँ जी, जैसे भैया ने कहा ना, हिम्मत तो रखना ही पड़ेगा। रखनी पड़ेगी, बिल्कुल। खुद और की बाबा हिम्मत, संग खुद है। आगे बढ़ो तो सीढ़ियां चढ़ जाओगे। बिल्कुल, वही बात है। बिल्कुल। आप भी अपनी यात्रा को कर ही रहे हैं, बहुत सुंदर रीति से कर रहे हैं, आप डेली बता ही रहे हैं हमको इतने टाइम से। बहुत सुंदर, ये विश्वास ही तो है कि आप उस सब को पार करते हुए डेली थोड़ा 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 आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। बाबा पर विश्वास ही तो है कि आज आप उतने स्थिर हैं, परिस्थितियों का मुकाबला कर पा रहे हैं, क्योंकि वो संग है। आप इस चीज को महसूस करती हैं, विश्वास है आपको। बहुत हाँ सुंदर, जी। बहुत सुंदर। हमको भी और विश्वास हमको भी बहुत विश्वास है। आपको भी विश्वास है नानी, बहुत सुंदर। हाँ, विश्वास है। अभी भी विश्वास रहता है कि हर पल बाबा हमारे साथ हैं। हाँ जी, हम्म, वो तो है ही है, बस हमें महसूस करना है और आगे बढ़ते चले जाना हाँ, है। जी, बहुत सुंदर। आपके साथ भी तो अभी कुछ दिन पहले एक परेशानी आई थी, आपको पेट की तकलीफ हुई थी, फिर बाबा ने हाँ, गाइड किया। आपने उस पे बताइए, आप सबको कैसे किया था आपने, आप बता पाएंगे? वही मेडिटेशन किए थे जो भैया ने बताया था, उसी के द्वारा से थोड़ा सा हमको आराम मिला। क्या हुआ था ये आपको क्या परेशानी आई थी नानी? बताना। परेशानी यही थी कि मेरे कुछ पेट में सूजन हो गया था, अच्छा। पैर में सूजन हो गया था, हाँ जी, चेहरे पर भी सूजन आज माने हो गया था। हाँ जी। तो बहुत परेशान थे। हार्ट में भी दर्द होने लगा। बैठ भी नहीं पा रहे थे, मैंने सुना था कि हाँ, आप। बैठ भी नहीं पा हाँ रहे जी, थे। हाँ जी, हाँ जी। पेट काफी तो फूल गया था नानी का ना, बहुत ज्यादा। तो उससे हाँ, बहुत हम्म, बहुत खाना भी मैंने खा नहीं जा रहा था। हाँ जी। अभी भी तो नहीं खा जा रहा, लेकिन कल से थोड़ा फर्क। मैंने खा रहे हैं थोड़ा। हम्म, कैसे ठीक हुआ? और वही जो भैया ने बताया था, बाबा के द्वारा भैया बताए थे, हाँ जी। मेडिटेशन करके बाबा पर विश्वास करके और एक वही मेरे मैंने फर्क आ गया था, है ना, जब आपको बाबा द्वारा बताया गया, भैया द्वारा, कि आप ऐसे कीजिए, आपकी हाँ, परेशानी। भैया वहां पहुंचे, उन्होंने देखा तो बाबा ने उनको तुरंत बताया कि नानी को ऐसे करना है। तो नानी ने जब वो फॉलो किया, वो मेडिटेशन किए नानी ने, वो अपने आप करना पड़ा ना उनको, बाबा ने तो हाँ, सिर्फ सिखाया। किया तो नानी ने, है ना नानी, आपने किया ना, और धीरे धीरे हाँ, धीरे ठीक होते चले गए। चल रही है प्रक्रिया। थे कुछ जो इस परेशानी के रूप में सामने आए, पर अब काफी ठीक है नानी, आप ठीक है ना हाँ, काफी? हाँ, हाँ, बहुत सा ठीक है। देखिए, है ना, तो ये विश्वास है उनका, और हिम्मत का कदम उन्होंने बढ़ाया इतनी तकलीफ में, इतनी परेशानी में। नहीं तो इंसान क्या करता है, दौड़ता नहीं, नहीं जाने क्या हो जाएगा, भागो डॉक्टर के पास भागो। उन्होंने कहा नहीं भैया आएंगे, अभी देखेंगे मुझे। और भैया ने देखा, तो बाबा ने तुरंत बताया कि इस बच्ची को ये दिक्कत है, इनको ऐसे मेडिटेशन करने का बोलिए। और नानी ने तुरंत शुरू किया, पूरे विश्वास के साथ बाबा को संग लेकर। और उनकी मतलब 2 दिन में 80%, 80-90% ठीक हो गए ना नानी आप? हाँ, हाँ, बिल्कुल। है ना। अब थोड़ा है देखिए, क्योंकि भोगना है, अपना समय अनुसार जाएगी, पर वो कर रहे हाँ, हैं।
मेन प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई है, जो थोड़ा बहुत है, क्योंकि पूरा खत्म करना है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पूर्ण रीति से खत्म करने के लिए। हाँ, टाइम तो लगेगा ही। बस बाकी तो उन्होंने बहुत सुंदरता से किया। तो बाबा तो अपने हर बच्चे के संग है, पर वो हिम्मत वाला कदम हमें उठाना पड़ता है, उनकी बातों को मानकर उस पे हमें कार्य करना पड़ता है। और भी कोई बताना चाहेंगे अपनी बात? गुड ऐसे मॉर्निंग, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति आंटी, मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी। मैं जब तक मैं भैया से जुड़ी नहीं थी और मैं इस बारे में नहीं जानती थी, तो मुझे बहुत डर लगता था। पता नहीं, कुछ भी ऐसे लगता था कि अंधेरे से डर लगता था और मैं अकेले रहने से डरती थी। तो एक बार भैया ने बोला था कि आप किताब पे मतलब जो भी चीजें आपके अंदर कमियां हैं उसको लिख डालो। तो वो मैंने शुरू किया और भी बहुत सारी चीजें थी जो मेरे अंदर, वो सारी चीजें मैं लिखती गई। और फिर मैंने बाबा से एक दिन कहा कि आप ये लेके जाओ, ये जो डर वर है ना, आप लेके जाओ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेले नहीं सो पाती, इतनी बड़ी हो गई हूँ, बच्चे की मम्मी भी हो गई हूँ। मुझे बहुत डर लगता था, मैं अकेले नहीं रह सकती थी। हाँ जी। तो ऐसा वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि एक बार मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन 7 डेज के लिए चले गए। हाँ, हाँ, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था कि रात में मैं सोई और मुझे ऐसे ऑफिस से मैं रिटर्न हो रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि एक तरफ कर भी रही हूँ, एक तरफ विश्वास भी कम हो रहा है कि मैं आज सो पाऊंगी क्या। हाँ, आज रात में मैं अकेले ऐसे मेरे साथ फिर मुझे बहुत सारी चीजें आएंगी दिमाग में, मेरा रात ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ, हाँ, और ऐसा हुआ कि जैसे सोने का टाइम आया, हाथ पैर धोए मैंने, और जैसे मैं बेड पे गई, मुझे लगा जैसे वो मुझे रिकॉल करके बोल रहे हैं, आप मेरा नाम लेके शांति से मुझे जोड़ कर सो जाओ। देखो। और वो 7 दिन कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला, और उस दिन से जो विश्वास आया, हम्म, वो निर्भयता का जो एक विश्वास आया। और इस बार भी मैं दिल्ली जाने वाली थी, मुझे इतना मतलब उलझन था, अभी 2-3 दिन पहले की बात कर रही हूँ। हाँ मुझे जी, हर बार कभी भी यात्रा जब अकेले करनी होती है तो बहुत उलझन सी होती है कि मैं जाऊंगी कैसे, करूंगी वहां कैसे, मैं फाइंड करूंगी। फिर मतलब एयरपोर्ट से निकलने के बाद कई बार ऐसे होते हैं ना, इधर उधर भी कई जगह पे नहीं मिलता है टैक्सी और ये सब। हाँ जी, तो इस बार आंटी मतलब इतना सहज था मेरे लिए, मैं यहीं से मैंने पापा को कहा एक रात पहले कि मुझे जाना है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार मुझे कोई भी इस तरह की उलझन हो, बाबा आप मेरे साथ चलना। और यकीन मानिए मैंने पूरी यात्रा की, वहां पे मैं कुछ काम से गई थी, मेरा एक एग्जाम्स था, और वो भी इतना अच्छा हुआ। मतलब ये चीजें तो हैं, आप जब उस परम शक्ति को सब कुछ सौंप दो तो वो फिर आपकी मदद बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने ही तरीके से करते हैं, और आपका वो मतलब विश्वास हो जाता है फिर। हाँ। मतलब फिर ये विश्वास लगता है कि नहीं मैंने किया, ऐसे कैसे कर हाँ, दिया। मैंने किया। एग्जैक्टली, फिर मेरा ये डर तो चला गया बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए यहीं पे जब हम लोग सब शेयर करते हैं ना, मुझे लगता है सबको हिम्मत मिलती है, वो सबको हिम्मत का कदम लेने की हिम्मत आती है कि अरे इन सब ने किया तो मैं भी कर लूं, जो हम छुपे छुपे से बैठे हैं ना अंदर। मुझे लगता है ऐसे जब सब लोग अपनी बात रखते हैं तो सब में हिम्मत आती है ना, हिम्मत का कदम लेने की। हाँ तो कर दीजिए ना, कि जब सब बताते हैं तो आपको हिम्मत आती है, जो लोग नहीं बोलते उनके लिए है ये। आती है ना हिम्मत जब सब हम भाई बहन अपनी अपनी बात रखते हैं सबके सामने। और आंटी एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि जैसे ऑफिस में मुझे जितनी ज्यादा पहले इतनी व्यस्तता होती थी ना, इतनी ज्यादा व्यस्तता हो जाती थी कि मतलब मैं थक जाती थी बिल्कुल। कहा जाए तो मैं ऑफिस में आने के बाद घर पे मेरे पास एकदम एनर्जी मेरी डाउन हो जाती थी। लेकिन जब से ये शाम का भी मैंने मेडिटेशन क्लास ज्वाइन किया, सुबह का ये सुनती हूँ, उसके बाद सारे दिन जब ये अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहती हूँ ना, मुझे वक्त भी मिल रहा है ऑफिस में। ऐसा भी नहीं है कि मैं सारा दिन काम में बिजी रह रही हूँ, मुझे वक्त मिल रहा है, समय मुझे समय दे रहा है कि समय आप से इन चीजों के लिए, कितना सुंदर। हाँ, हाँ, वो बहुत खुद समय दे रहा है कि आप करो, ये चीजें आपके लिए आई हैं तो आपको करना है, आप करो, ऐसे मिल रहा है, पहले नहीं होता था। देखो कितना सुंदर है, मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस हम सबको चार्ज करने के लिए आज आप बता रही ये बात हैं। तो एकदम सही है कि पहले मेरे को भी समय नहीं मिलता था, हाँ जी। लेकिन अपने ऑटोमेटिक ही सब काम भी हो जा रहा है और समय भी काफी मिलता है। समय भी सपोर्ट कर रहा है साथ हमें। दे रहा है, हाँ, सपोर्ट कर रहा बाबा है। कहते हैं ना, पांचों तत्व और समय प्रकृति आपका आदेश मानेंगी, वो वाला समय देखिए आ गया है ना, हाँ, सबको यही जी सपोर्ट, जी। है ना, कितना सुंदर है। ऐसा कभी सोचा थोड़ी था, अभी नहीं। हो रहा है। आप बता रहे हैं तो सब रिकॉल कर रहे हैं कि अरे मेरे साथ भी ये परिवर्तन आया, उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। कितना जी। सुंदर है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमें बताना चाहिए सबको ना, तो हम सब फिर चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं कि अरे ये चीज तो मेरे साथ भी हुई, अच्छा ये है। हम लोग सोचते नहीं है, कई बारी बातों को चेक नहीं करते हैं।
जो बाबा बता रहे हैं कि चेक कीजिए, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी और का मन कर रहा है कुछ बताने का? हमारा तो सुनने का करता है मन इस टाइम कि हमारे अपने भाई बहन जो कर रहे हैं घर बैठ के कुछ कुछ हमें भी बताएं। कोई बात नहीं। आज जो बाबा ने बताया है, हिम्मत का कदम उठाना है, निर्भय होना है, क्योंकि बाबा हर पल हमारे संग है। इस चीज को याद रखना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। 3 बातें ही हैं, बाबा के चैप्टर पूरा ज्ञान 3 बातों पर रिलेटेड है, हम सबको पता है। मैं आत्मा, मेरे परमात्मा और एक ड्रामा में जो भी आएगा सीन वो आना है। मुझे उसको हिम्मत से, सच्चाई से फेस करके बाबा के संग आगे बढ़ जाना है ना। तो बहुत छोटा सा है ज्ञान, तो बहुत गुह्य है, बहुत डीप है। उस गहराई को हम जितना जानेंगे समझेंगे वो हमें करना है। बाबा ने तो हमें दे दिया, सब हमारे भीतर है ना, उसको यूज करते चले जाना है। बस हिम्मत का एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे और निर्भयता से बाबा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमने कार्य कितना बड़ा लिया है ना, जिम्मेदारी कितने बड़े कार्य की ली है। अपने आप को तो परिवर्तन करना ही है। संघ में हमने क्या जुड़ा है, हम विश्व परिवर्तन करेंगे बाबा के संग। सत्युग की स्थापनाओं के कार्यों में उनके सहयोगी बनेंगे। छोटी मोटी बात नहीं है। पहले हम ऐसा कभी सोच सकते थे? सत्युग क्या है, हम तो पता नहीं क्या ही सोच के बैठे थे, है ना। अब हम सब वो कर रहे हैं, जी रहे हैं उसको। कितनी सुंदर अनुभूति है ना। इसी पर मैं आज आप सबसे रिलीज लेती हूँ। ओम शांति।